जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इस समय कंट्रोवर्सी में बना हुआ है कि आखिर 10,000 साल बाद, मतलब 10,000 साल बाद, मतलब पुराने समय की तो कोई बात नहीं, तब तो कोई वैज्ञानिक वगैरह था नहीं, उससे पहले की बातें नहीं की जा सकती हैं। मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कनाडा का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया है। कनाडा एक देश है, उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाना रिकॉर्ड तोड़ की बात है। मतलब आज तक जिसका रिकॉर्ड ये बना हुआ था कनाडा का कि उसका मैक्सिमम टेम्परेचर 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। कनाडा का मैक्सिमम टेम्परेचर 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड माना गया था। उसका टेम्परेचर आज के समय में क्या हाल है कि उसका टेम्परेचर 49.8 डिग्री सेल्सियस इस समय का उसका टेम्परेचर कनाडा का बन चुका है। तो इसके पीछे कारण क्या है, क्यों इसका टेम्परेचर इतना बढ़ा, क्यों नहीं, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा कर लेते हैं। ये आपका थोड़ा सा छोटा सा ग्लोब मैंने प्रयास किया बनाने को, वो आपका छोटा सा ग्लोब है। ये आपका इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो आपका सूर्य चलता है वो यहां से लेकर ऐसे ऐसे करके ऐसे जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका पड़ता है इधर नीचे आपका अमेरिका पड़ जाता है। अमेरिका के ऊपर इधर आपका पड़ता है कनाडा। क्या पड़ता है? कनाडा। इतने में ये सारा आपका समुद्र है, टोटल आपका इस समुद्र है, ये सब समुद्र है आपका। छोटे मोटे आइलैंड होंगे इसमें, उससे कोई बात नहीं, लेकिन बाकी सारी चीजें समुद्र है, ठीक है। ये यहाँ पर आपका टोटल समुद्र है। क्या हुआ कि जब सूर्य यहाँ से चल के यहाँ पर चलता है, तो जब इंडिया के सामने आता है भाई, तो इंडिया में गर्मी पड़ना, 50 डिग्री गर्मी पड़ना वो नॉर्मल बात है। लेकिन कनाडा, जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर अभी 19 डिग्री से ज्यादा नहीं हुआ है, जहां के लोगों का हैबिटेट ही उतने कम में हो गया है, अचानक इतनी गर्मी पड़ जाना उन लोगों के लिए क्या हुआ होगा आप लोग सोच सकते हैं। मतलब रिकॉर्डेड टेम्परेचर, जहां कभी कोई एसी ना लगे, किसी एसी की जरूरत ना पड़े, कभी भी 19 डिग्री सेल्सियस है नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब ठंड लग रही हो जहां पे लोगों को, वहां का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाना, लगभग 3 गुना टेम्परेचर का बढ़ जाना, ये आखिर क्या है, क्यों आखिर इतना टेम्परेचर बढ़ा? आप बोलेंगे सर ग्लोबल वार्मिंग। बिल्कुल नहीं। हाँ, एक फैक्टर वो भी है, ग्लोबल वार्मिंग भी एक फैक्टर है उसमें से, जिसके कारण इसका टेम्परेचर इतना बढ़ा है। तो समझ लेते हैं आखिर इसका कारण क्या है। जब भी सूर्य यहाँ पर आता है, यहाँ पर तो ये सीधा अपना प्रकाश इधर डालता है, इधर डालेगा, तो जब इधर डालेगा अपना प्रकाश, तो यहाँ इक्वेटर जो है गर्मी ज्यादा पड़ती है। गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण यहाँ निम्न दाब उत्पन्न होता है, और इस समुद्र होने के कारण यहाँ से पानी वाष्पित होकर ऊपर इकट्ठा होता है, जिसके कारण यहाँ लगभग रोज वर्षा होती है। और क्या होता है कि यहाँ जब निम्न दाब उत्पन्न हुआ, नीचे की हवाएं ऊपर जाने लगी, तो ऊपर बादल इकट्ठे हैं, बादल इकट्ठे, गर्म हवाएं ऊपर जाती हैं, गर्म हवाएं, याद रखिएगा, गर्म हवाएं ऊपर, बादल इकट्ठा है। तो जब भी कोई आप ऐसे मान लीजिए आपका पंखा जब चलेगा ऐसे करके, तो ऊपर जब टकराएगा तो इसे फैल जाता है, हवाएं ऐसे फैल जाएंगी। तो जब ऊपर बादलों से टकराती हैं तो ये हवाएं इधर को मुड़ जाती हैं, कुछ इधर से इधर को मुड़ जाती हैं। बात समझिएगा, ये हवाएं जो टकराएंगी इधर से इधर को मुड़ गई, कुछ इधर से इधर, कुछ इधर से इधर, कुछ इधर से इधर मुड़ जाती है, नॉर्मली मुड़ गई। आफ्टर दैट क्या हुआ कि जब ये इधर से इधर को मुड़ी, तो क्षोभ मंडल में लगभग 40 से 50 किलोमीटर पर आवर, 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं हमेशा चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है, जो कि इधर से इधर को हमेशा जाती है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। जो भारत में भी आती हैं, जब पहुंचती हैं तब आंधी तूफान वगैरह वगैरह पहुंचता है भारत में, वो अलग की बात है, तभी बारिश वगैरह होती है इंडिया में। तो वो हालांकि अलग की बात है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है कि बारिश कैसे होती है, मन करेगा तो देख लीजिएगा। तो ये हवाएं इधर जाती हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ, और ये हवाएं गर्म हवाओं को ऐसे बहा ले जाती हैं साथ में। इस बार क्या हुआ है कि इस बार जो हवाएं इधर को जाती थी, खुदा न खास्ता, हवाओं को कौन रोक सकता है, इन्होंने अपना मूड बदल दिया और ये हवाएं अपना रास्ता बदल गई। इन हवाओं को, ये गर्म हवाओं को बहा लेकर सीधा ऐसे गई और ऐसे आकर इधर से गई। इसी कारण से आपका मानसून जो है वो लगभग 7 से 10 दिन डिले हो गया। 10 दिन डिले, DELAY, डिले हो रहा है। अब जुलाई में बारिश अब तक हो जानी चाहिए, धुआंधार बारिश होनी चाहिए। इस समय लोगों के धान वगैरह बैठ रहे हैं, धान की रुपाई की जा रही है, बारिश नहीं हो रही, सब लोग खेत भर भर के बैठा रहे हैं, इंजन से, पंप से, जिसके बाद जो साधन है भर के बैठा रहा है। मानसून नहीं आ रहा है,
हालांकि अब तक मानसून आ जाना चाहिए। तो ये जो हवाएं अगर नहीं आ रही हैं तो इसके साथ भाई समुद्र से बादल नहीं आ रहे हैं, बादल अगर नहीं आ रहे हैं तो बारिश कहां से होगी, या जब तक वो दाब खत्म नहीं होगा तब तक बारिश कहां से होगी। तो इसी कारण मानसून आपके यहाँ का डिले है, ये भी एक फैक्टर उसमें आप लोग जान लीजिए कि इस बार आपके यहाँ मानसून की ओर देर हो रहा है। तो इसके कारण तो जब हवाएं गर्म हवाएं बहाकर यहाँ से लेके गई तो ये सीधा कनाडा पहुंची। कनाडा से जब इधर आई, ये इधर आप निकल के आगे तब बढ़ेंगी, लेकिन जब तक ये कनाडा पहुंची यहाँ असमान टेम्परेचर था। कभी भी इतने मतलब इनके लोगों के लिए इतनी गर्मी कभी हुई नहीं। ये हवाएं जब यहाँ गई तो भाई जिस जाहिर सी बात है इनके जो स्थल थे वहां पे हवाएं अंदर धरती में जाने का प्रयास करेंगी, जिसके कारण वो एक डोम बना लेती हैं, जिसे हीट डोम कहा जाता है। मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि हीट डोम क्या होता है, क्या नहीं होता, कैसे बनता है, आगे इसके बारे में मतलब डिटेल में मैं आप लोगों को हीट डोम के बारे में वीडियो बना के समझाऊंगा। तो ये डोम बन गया है यहाँ पर कनाडा में, जिसके कारण यहाँ अथाह गर्मी पड़ रही है। 50 डिग्री सेल्सियस अचानक से इसमें यहाँ पे गर्मी बढ़ गई है। और क्या होता है कि ये हीट डोम का जो गर्मी होती है 7-8 दिन में लगभग खत्म होती है, क्योंकि 7-8 दिन में जो गैसें हैं वो पृथ्वी द्वारा टोटल एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी। जब पृथ्वी द्वारा टोटल गैसें एब्जॉर्ब हो जाएंगी तब यहाँ की गर्मी जो है आराम से खत्म हो जाएगी। इन 7-8 दिन के लिए जो भी स्विमिंग पूल थे कनाडा के खोल दिए गए हैं, एसी के रूम्स बनाए जा रहे हैं, ट्रेन वगैरह चलाई जा रही है ताकि लोग उसमें आराम से सफर कर सकें। मतलब बहुत सी फैसिलिटी ऐसी दी जा रही है लोगों को कि लोग किसी तरीके से खुद को बचा के रखें, गर्मी से खुद को बचा के रखें। यहाँ कनाडा की स्थिति बहुत ही भयावह है। जंगलों में आग लग रही है। 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी कम होती भाई, बहुत गर्मी है। जंगलों में आग तक यहाँ पे लग जा रही है, क्योंकि यही हवाएं अपने यहाँ जो इतनी गर्मी करती हैं वही वहां पहुंची है, तो गर्मी होगी, जाहिर सी बात है। दूसरा ग्लोबल वार्मिंग, सूर्य का प्रकाश हल्का फुल्का वहां भी तो जाता है, तो गैसें उनको एब्जॉर्ब कर लेती है पृथ्वी। आफ्टर दैट क्या होता है, उसको जब छोड़ती हैं तो जो वहां का भी वातावरण है उसको बाहर नहीं जाने देता है, जिसके कारण वो गैसें अंदर रहती हैं। और वहां के इंसान भी तो हैं, वो भी जो गैसें वगैरह छोड़ते हैं तो वो भी वहीं रह जाती हैं, जिसके कारण धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। और यही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी कनाडा का टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसके कारण भी कनाडा का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो होप करता हूं कि आप सभी ये सारी चीजें समझ गए होंगे कि 10,000 साल बाद इतना बड़ा परिवर्तन होने का कारण क्या है, कनाडा के टेम्परेचर में इतनी वृद्धि क्यों हुई। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।